अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टार लिंक की पाकिस्तान में सर्विसेज लॉन्चिंग के हवाले से हमारे पास कांस्टेंट फीडबैक आ रहा था कि इसके ऊपर मज़ीद बात की जाए। तो आज की इस वीडियो में हम मुख्तसर तौर पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो जो हमारी IT मिनिस्टर हैं शज़ा फातिमा, उन्होंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर उन्होंने ये बयान दिया कि हम स्टार लिंक को पाकिस्तान में लेकर आने के लिए एलॉन मस्क की कंपनी स्टार लिंक के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। सिमिलरली जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उनसे हमारी बात बहुत एडवांस स्टेजेस में है, उसमें भी हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाएंगे। उन्होंने इस तरह का तासुर दिया कि जैसे कि हम बड़ी एफ़र्ट कर रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम स्टार लिंक को पाकिस्तान के अंदर लेकर आने के लिए, लेकिन स्टार लिंक है कि वो आने के ऊपर राज़ी नहीं हो पा रहा और वो आने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहा, या शायद इस तरह का कुछ उन्होंने तासुर देने की कोशिश की कि उनके पास उसकी कैपेसिटी नहीं है, उनके पास उसकी तैयारी नहीं है। तो ये बिल्कुल एक फ़ेक किस्म का तासुर था जो उन्होंने देने की कोशिश की, क्योंकि स्टार लिंक पिछले को 2 से 3 साल का अरसा हो चुका है, वो अपनी हर किस्म की तैयारी मुकम्मल कर चुका है, गवर्नमेंट की हर किस्म की डिमांड पूरी कर चुका है और उसको सिर्फ गवर्नमेंट का इशारा चाहिए कि अपनी इंटरनेट सर्विसेज वो पाकिस्तान में लॉन्च कर सके, लेकिन अभी तक वो हासिल नहीं कर पाया। तो ये तो एक थी कुछ अपडेट जो स्टार लिंक सर्विसेज लॉन्चिंग के हवाले से पाकिस्तान में बात की जा रही, तो उसके हवाले से थी। दूसरी एक जो शक आप कह लें कि एक जो पाकिस्तान के लोगों के जहनों के अंदर पाया जाता है कि स्टार लिंक अगर पाकिस्तान में लॉन्च हो गया तो फिर शायद उनका जो व्हाट्सएप है वो कभी रुकेगा नहीं, उनका जो फेसबुक है वो स्लो नहीं होगा, उनका टिकटॉक बंद नहीं होगा, और जो एक्स है, जो ट्विटर है, वो शायद कभी भी हुकूमत उसको शट डाउन नहीं कर सकेगी। और जो लोग भी स्टार लिंक का जो इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे उनके पास जो ये सारी चीज़ें हैं ये बड़ी टकाटक चलेंगी, ज़बरदस्त स्पीड के साथ चलेंगी, कोई बंदिश नहीं होगी इनके ऊपर। तो उनका ये ख़याल, उनकी ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टार लिंक को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तमाम SOPs और उनके तमाम रूल्स और उनकी तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं उनको वो दे रही होती है अपने लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के थ्रू और अपने FIA के थ्रू, जो भी उनको इंस्ट्रक्शन भिजवा रही होती है कि इस वेबसाइट को शट डाउन कर दो, इसको बंद कर दो, इस ऐप के ऊपर पाबंदी लगा दो, तो वो सारी की सारी स्टार लिंक को भी फॉलो करनी पड़ेंगी। ये आप लोग अपने जहन में रखिए। अब इसकी जो एग्जांपल है वो आपको ब्राज़ील के अंदर भी मिलती है कि ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने एक्स ट्विटर के ऊपर उन्होंने बैन लगाया, और वो बैन इस वजह से उन्होंने लगाया कि कुछ मुतालबात थे जो वो चाह रहे थे कि एक्स कंपनी उसको फॉलो करे, कुछ अकाउंट्स को डिलीट करे और कुछ इस तरह के जो उनके मुतालबात थे जो कि एक्स ने एड्रेस नहीं किए। और उसका नतीजा ये निकला कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि जी इनका जो एक्स की जो सारी की सारी ऐप है वो डाउन कर दी जाए कंट्री के अंदर, और तमाम ISPs ने वो एक्स को पाबंदी लगा दी और एक्स को बंद कर दिया ब्राज़ील के अंदर। और फिर चूंकि ब्राज़ील के अंदर 2 साल 2.5 साल का अर्सा हो गया तकरीबन, वहाँ पे स्टार लिंक भी ऑपरेट कर रहा है। तो स्टार लिंक को जब इनिशियली ये इंस्ट्रक्शंस मिली कि आप एक्स के ऊपर पाबंदी लगा दें, तो उन्होंने शुरू में थोड़ा सा रेजिस्ट किया, क्योंकि वो इसके ऊपर पाबंदी इसलिए नहीं लगाना चाहते थे कि बैक एंड के ऊपर दोनों कंपनी सेम हैं। जो एलॉन मस्क है वो दोनों कंपनीज़ का मालिक है, दोनों कंपनीज़ को ओन करता है। तो स्टार लिंक ये नहीं चाहती थी कि एक्स के ऊपर बैन लगाया जाए, लेकिन थोड़ी सी बातचीत के बाद उसको हुकूमत के सामने, ब्राज़ील की हुकूमत के सामने घुटने टेकने पड़े और उसको अपने ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बैन लगाना पड़ा, क्योंकि जो कंप्लाइंस है एज अ ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो उसको पूरा करना ही था और उसने वो पूरा किया। और उसके बावजूद भी जब हुकूमत जो है वो एक्स से अपने मुतालबात पूरे नहीं करवा सकी, तो हुकूमत ने सिर्फ उसकी बंदिश तक महदूद नहीं रही। हुकूमत, ब्राज़ील की हुकूमत ने कोई $2 मिलियन US उन्होंने फ़ाइन लगाया और ट्विटर के ऊपर उन्होंने फ़ाइन लगाया, और इसी तरीके से जो कुछ अकाउंट वहाँ पर ओपन हुए थे स्टार लिंक के उनकी कंट्री के अंदर उनको भी फ्रीज़ कर दिया गया, और वहाँ से भी कुछ उन्होंने पेमेंट और फ़ाइन वहाँ से उन्होंने रिकवर किया। तो टोटल $3 मिलियन का जो फ़ाइन था वो एलॉन मस्क से रिकवर किया। और एलॉन मस्क ने जो ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनको उन्होंने डिक्टेटर करार दिया, और उन्होंने कहा कि जी ये बड़ी ही ज़ालमाना किस्म की कार्रवाई है जो इन्होंने की। तो खैर ये एक वो सारा जो इवेंट था उसको बताने का मकसद ये था कि किस तरह से जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और स्टार लिंक एज ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसके ऊपर लाजिम होगा कि वो पाकिस्तान के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करे, क्योंकि पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए स्टार लिंक पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्टार लिंक ने जो कंपनी है
वो पाकिस्तान के ही इदारे के अंदर रजिस्टर करवाई है, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो लाजमी सी बात है कि उसके अकाउंट्स के अंदर जो उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी वो वहाँ पर मौजूद होंगी, और हुकूमत पाकिस्तान को पूरा हक हासिल होगा कि वो किसी भी वक्त उस पर पाबंदी लगा सकती है, उसको उसके अकाउंट्स को फ्रीज़ कर सकती है, और उसको कुछ इंस्ट्रक्शन जारी कर सकती है कि इस तरह का जो कंटेंट है उसको दिखाना है, और इस तरह का जो कंटेंट है इस प्लेटफॉर्म को, इस ऐप को बैन करना है। तो ये सारी चीज़ें स्टारलिंक को भी फॉलो करनी पड़ेंगी। तो मैंने ये सोचा कि ये एक जो इन्फॉर्मेशन है कुछ अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं, क्योंकि लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि स्टारलिंक जो है वो इस तरह का मसीहा बन के आएगा कि उनके मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये जो रिमोट एरियाज़ के अंदर कनेक्टिविटी का जो मसाइल हैं उसमें एड्रेस ज़रूर करेगा, लेकिन जो स्पेसिफ़िक हुकूमत के जो इख्तियारात हैं वो स्टारलिंक के ऊपर भी उसी तरह चल रहे होंगे जिस तरह दूसरी इंटरनेट की कंपनीज़ के ऊपर चल रहे होंगे। मज़ीद आपको मैं ये बताता चलूँ कि स्टारलिंक के हवाले से हम एक बड़ी ज़बरदस्त डिटेल टेक्निकल किस्म की वीडियो आपसे साथ जल्द शेयर करेंगे, और उसके अंदर जो है उसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो हमारी अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।